आज हम लोग आगे देखते हैं टेलमेंट CSS। जावास्क्रिप्ट आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए अगर किसी को वो सारे आते हैं तो वो किसी भी वेबसाइट पे काम कर सकता है। मिसिंग क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोई बंदा बता सकता है? नहीं, लॉजिक मिसिंग है आप लोगों की। लॉजिक नहीं बनी अभी तक आप लोगों की, वो असाइनमेंट से बनेगी। आप लोगों को अगर नेक्स्ट टाइम मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं डेली असाइनमेंट दूंगा। एक वीक के अंदर अंदर या 1.5 वीक के अंदर अगर डिफ़िकल्ट असाइनमेंट करके लाओगे, 1-2 मैं दूंगा, तो आप लोगों की लॉजिक बन जाएगी। लॉजिक बनाने के लिए 3 से 4 असाइनमेंट बहुत होती है डिफ़िकल्ट। ओके, अगर आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो मैं तभी दूंगा। अगर अच्छा नहीं भी दोगे तो भी असाइनमेंट दूंगा, बट हल्के वाली दूंगा, और उसका इधर फिर जस्ट रिकॉर्ड बनाऊंगा कि आप लोगों की परफॉर्मेंस क्या है। इट्स अप टू यू गाइस नाउ। ओके, नेक्स्ट है tailwindcss.com। मैं ओपन कर रहा हूँ स्क्रीन पे, इसको गेट स्टार्टेड करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर फोकस करें ज़रा। यहाँ पे ना अब जितने भी फ्रेमवर्क हैं वहाँ पे ये इंस्टॉल होती है। रिएक्ट हो जाए, रिएक्ट नेटिव हो जाए, फ्लटर हो जाए, फ्लटर का मुझे आइडिया नहीं है। बाकी जावास्क्रिप्ट के जितने भी, एंगुलर हो जाए, नॉर्मल वेबसाइट आ जाए जो अभी जिसमें आप काम कर रहे हो यूजिंग .html, ठीक है, उसमें भी लग जाती है ये। हाँ, ये बाकी जो है ना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि रेक्ट में कैसे इंस्टॉल करेंगे या किसी और फ्रेमवर्क में। नॉर्मल जो आपकी वेबसाइट है उसमें आपने जस्ट ये वाला पाथ कॉपी करना है और इसको हेड के अंदर रख लेना है इसको। ओके, इससे ये अटैच हो जाएगी। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, डेट्स नेम टेलमेंट CSS। और इसके अंदर एक मैं फ़ाइल बना लेता हूँ, lecture 1 ऑफ क्लियर, और उस लिंक को मैं यहाँ पे हेड के अंदर पेस्ट करता हूँ। ओके, आप लोगों ने ये लिंक कहाँ से कॉपी करना है? टेलमेंट CSS की वेबसाइट से। आप लोग जाओगे tailwindcss.com और यहाँ पे आप लोगों ने प्ले CDN पे क्लिक करना है। देन ये वाला जो उन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, आपने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। यहाँ तक ओके? ओके, यहाँ तक क्या हुआ है कि हमने टेलमेंट CSS को लिंक कर लिया। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, टेस्ट करेंगे क्या टेलमेंट CSS लगी है या नहीं। उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा कि टेलमेंट है क्या। एक H1 लगाता हूँ मैं, उसमें लिखता हूँ दिस इज़ आवर टेलमेंट CSS क्लास, और इसको मैं देता हूँ एक क्लास और दे देता हूँ लेट्स से के टेक्स्ट मे बी ग्रे की है क्लास 300। लेट मी सी, मैं कोई क्लास देख के लगाता हूँ, मुझे इतनी क्लासेस याद नहीं है इसकी। टेक्स्ट सेंटर की लगा लेते हैं, हाँ एक कॉमन सी क्लास है। ओके यस, ठीक है, चल रही है, इनफ, और यहाँ से भी इनफ। ओके, अच्छा टेलमेंट CSS है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये CSS की लाइब्रेरी है। आप लोगों ने CSS में काम किया, कैसे करते थे? CSS अगर CSS किसी भी टैग को टारगेट कैसे कैसे किया जा सकता है? क्लास ID और टैग का नेम, यस राइट। तो क्लास से हम लोग मोस्टली करते थे, क्योंकि ID से नहीं, क्योंकि ID यूनिक होती है। अगर हमने 4 बटन को सेम स्टाइल करना है तो हम क्लास से करेंगे, ID से नहीं करेंगे। ID से भी कर सकते हैं बट उससे यूनिकनेस ख़राब हो जाती है। हम जो भी हमारी वेबसाइट होती है ना, उसमें हमने हर एक पोर्शन को ना एक यूनिक ID देनी होती है ताकि कंपाइलर कंफ्यूज ना हो। मिसाल के तौर पे अगर एक ही रूम में सेम सब बच्चों का सेम नाम हो, सेम रोल नंबर हो, टीचर को क्या पता चलेगा कि किस बच्चे ने काम नहीं किया हुआ या कैसे अटेंडेंस लगानी है? कन्फ्यूज़न होगी ना। तो यहाँ पे कंपाइलर को भी एक यूनिकनेस चाहिए होती है।
तो वो हम आईडी से रखते हैं। ओके, तो अगर हमने 4 बटन को सेम स्टाइल देना है तो हम लोग एक आईडी चारों को नहीं लगा देंगे। ओके, क्लास लगाएंगे। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग क्लासेस लगाते हैं। तो टेलमेंट CSS क्या है, इसने हमें बनी बनाई क्लासेस दे दी हैं। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट को बड़ा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे कोई क्लास बनानी पड़ेगी, मिसाल के तौर पे हेडिंग, क्या ओके, और फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, स्टाइल टैग बनाना पड़ेगा, और फिर डॉट हेडिंग, और फिर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बनाऊंगा। मिसाल के तौर पे मैं 25 पिक्चर कर देता हूँ। ओके, इट्स अ टफ जॉब। टेलमेंट क्या है कि हमें मुझे जो भी क्लास चाहिए होगी ना, जो भी मैंने स्टाइल लगाना, उन्होंने बनी बनाई क्लासेस बना के रख दी हैं। मैंने जस्ट उनको देखना है कि ये जो काम करना है इसकी कौन सी क्लास होगी, उसको वहाँ से देख के चुप करके इधर लगा देना है। फर्स्ट वेबसाइट में मैं देखूँगा क्योंकि मुझे क्लासेस याद नहीं होगी। फर्स्ट वेबसाइट में मैं बस देखूँगा, जब मैं दूसरी वेबसाइट बनाऊँगा तो मुझे उसकी 50% क्लासेस क्या होंगी, याद होंगी। जब मैं एक दफ़ा और बनाऊँगा तो मुझे हो सकता है टेलमेंट की डॉक्यूमेंटेशन रीड करने की ज़रूरत ना हो। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्लासेस दिखाता हूँ कि हम कौन कौन सी क्लासेस लगा सकते हैं। इसकी आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेनी है। यहाँ से ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने ओपन की हुई है, और ये यहाँ पे साइड पे उन्होंने सारी चीज़ें, सबकी क्लासेस यहाँ पे बताई हुई हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो सबसे इजी है मैं उससे करने लगा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी समझ आ जाए। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे टाइपोग्राफी सर्च करता हूँ या टैक्स सर्च कर लेता हूँ, तो मुझे टैक्स के रिलेटेड क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, एक को मैं सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सारी आ जाएंगी। टैक्स, ये सारी अब टैक्स की हैं। तो टैक्स में हम लोग कलर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये नज़र ठीक आ रहा है या इसको लाइट मोड पे लेके जाऊँ? ओके, ये डिफरेंट कलर्स हैं यहाँ पे। ये आगे उसकी आउटपुट नज़र आ रही है आपको कि अगर हम लोग ये क्लास लगाएंगे तो क्या आउटपुट होगी टैक्स की। ये कलर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहे हो आगे ये डार्क होते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये 700 क्या है, ये उसके कलर की डार्कनेस डिफाइन करता है यहाँ पे। ओके, इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो कलर क्या होगा, डार्क होता जाएगा। इसी तरह के यहाँ पे काफ़ी कलर्स होंगे, ये देख रहे हैं, ये सारे आपको मिल रहे हैं। ग्रीन में देखो, ग्रीन 50, ग्रीन 100, ग्रीन 20 और ग्रीन 400, ये सारी चीज़ें। अगर इसी को मैं कॉपी करूँ इस क्लास को और वहाँ पे जाके इस हेडिंग के जगह उसको पेस्ट कर देता हूँ, लग गया ना? ठीक है, तो इस तरह कोई भी आप लोगों ने काम करना है उसकी क्लास बनी बनाई है। ये जो आगे नंबर है ये किसी ब्राइटनेस टाइप है। यस, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, आउटपुट आगे होगी। जो भी आपको कलर अच्छा लगे उसको आप क्लास यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ओके, ये कलर्स की होगी। और अगर हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट पे जाएं, जो कि सबसे ज़रूरी है, टेक्स्ट को लेफ़्ट करना होगा तो टेक्स्ट लेफ़्ट की क्लास होगी, सेंटर करना होगा तो सेंटर। अभी मैंने सेंटर की क्लास लगाई हुई है यहाँ पे, ये देखते सेंटर है। अगर इसको मैं राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से थोड़ा जूम डाउन करता हूँ। टेक्स्ट सेंटर की क्लास है और टेक्स्ट ग्रीन की क्लास है। अगर मैं इसका स्टाइल बताऊँ तो वो देखिए उन्होंने लगा के मैं दिया, कलर क्या कर दिया उन्होंने, ये वाला। और टेक्स्ट सेंटर में जो मैंने क्लास लगाई उसका स्टाइल क्या कर दिया, सेंटर। ये उन्होंने करके हमें दिया हुआ है। एक तरह की उन्होंने CSS की फ़ाइल बनाई हुई है जिसमें ये सारे स्टाइल डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो हमें खुद से काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद की भी बना सकते हैं, अपनी भी एक टेलमेंट CSS का काम कर सकते हैं, बट उस पर्पज़ के लिए हमें कस्टम क्लासेस बनानी पड़ेगी। कोई भी वेबसाइट है, मिसाल के तौर पे आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते, आप उसके पहले क्लासेस बनाओ, उसमें जो कॉमन कलर आ रहा है उसकी क्लासेस बनाते जाओ। वो एक तरह से उसकी क्या बन जाएगी, उसकी अपनी लाइब्रेरी बन जाएगी उस वेबसाइट की, जो कि सिर्फ उस वेबसाइट पे काम करेगी। वो मैं शालीमार वालों के साथ काम करता रहा हूँ ना, उनका अब अपने लेआउट थे, अपने कलर्स थे पूरी वेबसाइट के, तो उन्होंने अपनी एक CSS की लाइब्रेरी बनाई हुई थी, यानी इस तरह की, जिसमें उन्होंने अपने ना वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हुई थी। और वो मैं क्रेडिट देता हूँ उन टीचर्स को कि उस टाइम टेलमेंट CSS नहीं थे,
बट उन्होंने बताया कि मैंने मतलब यही इसी तरह की क्लासेस थी उनकी। आई डोंट नो कि उन्होंने कैसे बनाई, CSS में भी तो सिंपल CSS बट नाम भी सेम थे ऑलमोस्ट, और उन्होंने इसी तरह का ही कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ किया हुआ था। तब टेलमेंट नहीं थी, तो उन्होंने बूस्ट ऐप को छोड़ के एक अपनी फ़ाइल बनाई हुई थी और टाइम लगाया हुआ था। तो जो भी बंदा उस वेबसाइट पे काम करता था उसे पहले बताया जाता था कि इसकी ये CSS की फ़ाइल है, आप क्लासेस देख लो पहले। तो अपनी भी बना सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, अगर नहीं है तो फिर हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। बनी बनाई चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, मैं कुछ यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो। सेपरेट स्पेस हो। क्लासेस हम मल्टीपल लगा सकते हैं, अब आपको उसका यूज़ का पता चलेगा। अब अगर लेट्स से कि इसी टेक्स्ट को मैं 10 क्लासेस लगाना चाहता हूँ तो मैं लगा सकता हूँ। अगर हाँ, अगर यही वो आईडी से काम करते तो कभी भी ना होता हम, क्योंकि एक टैग को एक टाइम एक आईडी लगा सकते हैं। और डेकोरेशन में आप लोग देख लो, ओवर लाइन है, लाइन थ्रू है। लाइन थ्रू लगाऊंगा तो उसके ऊपर लाइन, यस राइट, बट आपको थोड़ा सा पहले आइडिया तो होना चाहिए ना कि ये लगानी कैसे है। इसको लगाया यहाँ पे, वो लाइन ऊपर लग गई। अब ये वो लाइन है, ये कहाँ लगेगी? ई कॉमर्स वेबसाइट में लगेगी, वो डिस्काउंट वाली जो होता है ना उसके ऊपर लगी होती है। तो ये सिंपल सी क्लास है। अगर इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहो तो आप लोग ये टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू खुद से अगर लगाना हो तो उसकी ये प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एक दफ़ा गो थ्रू करनी है और इम्प्लीमेंट करना है। ओके, ऐसे छोड़ नहीं देना। इसमें अगर आपको मैं काम की चीज़ बताऊं, ये बैकग्राउंड कलर भी हम लोग लगा सकते हैं। ये यहाँ पे बने बनाए पड़े हैं, बीजी ब्लैक करूँगा तो ब्लैक हो जाएगा। ये अब जो भी यहाँ पे लगाऊंगा, जितने कलर हम टेक्स्ट को लगा सकते हैं ना, सेम यहाँ पे हम बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। बस फ़र्क होगा, वहाँ पे कलर ग्रे था, यहाँ पे बीजी आ जाएगा, बीजी फॉर बैकग्राउंड। ओके, ये भी काफ़ी चीज़ें आप लोग ने देख लेनी है। पोजीशन भी आ जाएगी इसमें कि बॉटम जो भी हम बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं उसकी पोजीशन क्या होगी, बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड रिपीट आपने देखा होगा, जब आपने बैकग्राउंड पिक्चर लगाई होगी वो रिपीट होना शुरू होगी, उसके लिए आपने अलग से स्टाइल दिया होगा, राइट। यहाँ पे जस्ट आप ये लिखोगे बीजी नो रिपीट, तो वो रिपीट नहीं होगी। ओके, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। राउंड करोगे तो राउंड हो जाएगी, ये अब आपने खुद लगा के देखनी है। ये इस तरह की क्लासेज हैं जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की, तो मुझे भी आइडिया नहीं है। बैकग्राउंड साइज़ ऑटो करोगे तो ऑटो हो जाएगा, कवर करोगे अब ना वो पिक्चर क्या होता है रीसाइज मोड, ये वो है यहाँ पे आगे वो बता भी रहा है। बैकग्राउंड साइज कंटेन, वो मतलब CSS की प्रॉपर्टी भी बता रहा है साथ में। और नीचे वो अब पिक्चर को शो करेगा कि अगर आप लोग ऑटो कर दोगे तो ऐसी हो जाएगी, कवर करोगे तो वो कवर मतलब वो सारा एरिया कवर कर लेगी। कंटेन का मतलब होगा कि जितनी पिक्चर होगी ना वो सारी शो होगी लेकिन कवर नहीं करेगी। ओके, अगर हमने होवर लगाना हो तो हम लोग होवर और होवर के आगे क्लास लगाएंगे। ये सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा था इसमें। अगर इसी पे मैं लगाऊँ ना होवर, और होवर पे क्या कर दूँ मैं, टेक्स्ट ग्रीन की जगह पे कर देते हैं ब्लैक, तो आगे भी हम होवर लिखेंगे, 2 कॉलन लगाएंगे और आगे इसकी क्लास का नेम लिखेंगे। जब होवर होगा तो वो वाली क्लास वर्क करना स्टार्ट कर देगी, राइट। इसको मैं ग्रीन की जगह पे क्या करूँ, रेड में भी वहाँ पे था, या ग्रीन तो ऑलरेडी है, ब्लैक कर देते हैं। हुआ नहीं, ये कर रहा हूँ मैं। चलो बैकग्राउंड लगा लेते हैं, हमने जस्ट टेस्ट ही करना है। ओके, ये था बैकग्राउंड के रिलेटेड। आगे चलेंगे तो आपको बॉर्डर रेडियस मिल जाएगा। आपने बॉर्डर रेडियस कैसे दिया, CSS से दिया था अभी तक। तो यहाँ पे सिंपल आएगा, SM आएगा तो इतना लग जाएगा, राउंडेड करोगे तो वो सर्कल में चला जाएगा। ये अब राउंडेड मीडियम, LG, एक्स्ट्रा लार्ज, 2XL, 3XL, ये अब फुल ये है यहाँ पे। व्हाट अबाउट अगर मैंने कस्टम लगाना हो, अगर यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ देखते हैं, उसको हम कस्टम लगाते हैं।
फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। ये है टेक्स्ट SM, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आगे लगा देते हैं सेव। वो हुआ ना संभाल। तो इसी तरह मैं LG भी कर सकता हूँ, XL भी कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी है। अगर कस्टम लगाना हो तो हम एरे बनाएंगे। एरे के अंदर लेट से मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल। कोई सी भी प्रॉपर्टी है, अगर उसको आप कस्टम लगाना चाहते हो ना, तो आपने फिर एरे के अंदर उसकी वैल्यू लिखनी है। ये इसका सबसे अच्छा फीचर था। ये बूटस्ट्रैप में अवेलेबल नहीं है, आपके लिए बता रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ है उसको आप कस्टम कर सकते हो। यहाँ पे विड्थ हाइट लगानी हो तो उसकी क्लास होगी W माइनस लेट से 20, इसका मतलब है विड्थ 20%। कस्टम करनी हो तो आप लोग ऐसे कस्टम लिख सकते हो 100, अब ये 100 पिक्सल हो जाएगी इसकी विड्थ। ओके, हाइट भी इसी तरह आप दे सकते हो H माइनस 200 पिक्सल, क्लियर। यानी कोई सा भी काम आप इससे क्लासेस से कर सकते हो। और अगर हम लोग आगे जाएं, ये अब लाइन हाइट है, ये तो टेक्स्ट की लाइन हाइट है। ओपेसिटी आ जाएगी किसी भी, और शेडो भी यहाँ पे आ जाता है। सिंपल शेडो को क्लास लगाओगे तो उसको एक शेडो लग जाएगा अच्छा सा। वैसे मैंने आपको शेडो लगाना सिखाया था कि हमने एक वेबसाइट पे जाके शेडो जनरेट किया था, वो भी एक तरीका है। अगर इसको सिंपल शेडो की क्लास लगा दें, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए। मे बी शेडो LG कर लेते हैं, लगा नहीं, आई डोंट नो। इसका ना मैं साइज़ कम करता हूँ। वो लगा हुआ शेडो अब नज़र आया। ओके, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। LG XL कस्टम लगाना हो तो कस्टम वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है। यहाँ पे देखो वो सारी चीज़ें उसने बताएंगे। शेडो नन करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह डिस्प्ले नन है, आप लोगों ने फ्लैक्स पढ़ा था, वो भी यहाँ पे लग जाएगा। मैं लगाता हूँ, इसको करूँगा ना D- में भी यही क्लास होगी, डिस्प्ले नन। नहीं, मे भी डिस्प्ले पूरा लिखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ डिस्प्ले, और ये टेक्स्ट के रिलेटेड आ चुकी हैं। या मैं हिडन की क्लास सर्च करता हूँ लेट से, ये है। सिंपल हिडन लिखना है तो वो हाइड हो जाएगी। फ्लैक्स लिखेंगे तो उसकी जो डिस्प्ले क्या होगा, फ्लैक्स बन जाएगा। ये ज़्यादा इजी है। बूटस्ट्रैप में ऐसे था D-9 तो मैंने वो वाला यूज़ किया। ये देखो फ्लैक्स, होवर पे क्या होगा, इनलाइन फ्लैक्स। ओके, ये काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको अभी मैं फार्म के रिलेटेड का बताऊँ ना, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। आप लोगों ने फार्म बनाया साइनअप का, वो डिज़ाइन करना उसका बहुत मुश्किल था, अभी देखना इजी हो जाएगा। ये अब ये देखिए कितना अच्छा है, बना बनाया है। यस, ये सारी चीज़ें वो बता रहा है कि फार्म में ऐसे ऐसे आप बना सकते हो जस्ट क्लासेस लगा के। क्या कह रहे हो? यस बनी हुई है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फार्म लेआउट है। अच्छा, वो वही ओपन कर रहा है बट इसकी क्लासेस की तरह। ये कोड पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा तो कोड आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे उसने लगाया हुआ है। काफ़ी मुश्किल लगेगा आपको, काफ़ी क्लासेस हैं, बट आपने यहाँ से परेशान नहीं होना। इसको हम कस्टम ही बनाते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इनपुट ग्रुप, ये वो होगा इनपुट ग्रुप बटन, वो सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। ये चेक करें, ये इनपुट है, ये इस तरह की बन जाएगी। अगर इसका मैं कोड देखूँ तो ये मुझे कोड मिलेगा। ये काफ़ी उन्होंने टफ़ किया हुआ यहाँ पे, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ से मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, मैं वैसे देखता हूँ। ये फॉर्म्स पड़े हैं, बट फॉर्म का टॉपिक थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, होना तो आसान चाहिए था, बट उन्होंने उसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज़ की हुई है, मैंने अभी देखा।
काफ़ी चीज़ें हैं, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर हम इसमें रिस्पॉन्सिव भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। रिस्पॉन्सिव मैंने आपको अभी तक नहीं करवाया, तो हम लोग कल की क्लास रख लेंगे जिसमें हम लोग एक ग्रिड बनाएंगे यूजिंग टेलमेंट CSS और उसको हम रिस्पॉन्सिव कर लेंगे। तो वो 3-4 क्लासेज हैं वो लगेंगी, तो वो पूरा हमारा जो पेज होगा वो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। इट्स वेरी ईजी। अभी आप लोग यहाँ से स्टडी करो। वैसे मेट कब शुरू करेंगे? जो है फ्रंट एंड वाले वो मुझे बताएं कितनी क्लासेस हैं उनकी। आफ्टर दिस हमने वही इंस्टॉल करना है। 26 अक्टूबर तक है। 3 महीने का है। काफ़ी टाइम पड़ा है, मैं स्पीड सही लगा के लेके आया हूँ, बट आई डोंट नो क्या। टेलमेंट की तो मैक्सिमम 3 से 4 क्लासेस लगेंगी। सुबह की लास्ट क्लास होगी इसकी, आप लोगों ने इसको खुद से स्टडी करके लाना है, एक एक टेक्स्ट पे लगाना है, और एक लेआउट मैं आपसे बनवा लूँगा साथ में टेलमेंट यूजिंग टेलमेंट, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये कुछ बड़ी नई चीज़ नहीं है, हमने पहले किया हुआ है काम इसमें। जस्ट क्लासेस आपने देखनी है और लगाना है। इवन कि मुझे भी नहीं आती, मैं देख के लगा रहा हूँ। जैसे हम लोग CSS एक्सटर्नल फाइल में बना के अप्लाई करेंगे, इसकी भी एक्सटर्नल फाइल बन सकती है। उल्टा कोड इसका क्लीन होगा भाई मेरे। अगर 5 क्लासेस लगा के आपका एक स्टाइल बन रहा है, अगर आप उसकी खुद कस्टम CSS लिखते हो, जी यस। कल वाले मैंने एक एक्स्ट्रा वो मैंने एक सर्वर एक्सेस किया था वीडियो के अंदर, तो वो उसके क्रेडेंशियल उसके में कैप्चर हो गए थे, वो मैं क्रॉप करके आपको भेजूँगा, मुझे ले लीजिएगा मैडम। वो तो ख़राब हो गया था। हाँ मेरे पास 3 है टोटल, आज के वाला चौथा हो जाएगा, ये मुझे ले लीजिएगा। ओके, चेक दिस बटन। अगर मैं गेट द कोड पे क्लिक करता हूँ तो ये पेड आ गया है, सॉरी टू से। हम खुद बता सकते हैं, हम क्यों उनको पे करेंगे। सिंपल सा बटन है, इसमें क्लास बटन, एक मैं बटन बनाने की ट्राई करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊँ और बटन में लिखूँ लेट्स से कि क्या लिखूँ, और यहाँ पे क्लास में आके इसको मैं क्लास देता हूँ, मे बी बटन की क्लास होगी, आई डोंट नो, लेट मी सी। नहीं, BTN की क्लास होगी। हम लोग गूगल भी कर सकते हैं, टेलमेंट CSS बटन क्लासेस, वहाँ पे पेड आ गई हैं। ये यहाँ पे एक वेबसाइट है, उसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे उसने दिया। अच्छा, इन्होंने ना बटन को वैसे ही, हाँ ये यहाँ पे उन्होंने बनाया, ये उन्होंने नीचे ना सारा कंप्लीट कोड क्लासेस लगा के किया हुआ, इस तरह के बटन बनाए हुए हैं। बटन की कोई ख़ास क्लास नहीं है, उसको आपने CSS लगा, इसकी क्लासेस लगा के उसको अच्छा बनाना है। यानी ये देखें ना, अब अगर इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँ,
अब ये कैसे हुआ, उसका बैकग्राउंड कलर उसने ये किया। पहले वाले को देख लेते हैं। टेक्स्ट वाइट, मतलब ये वाला टेक्स्ट क्या हो जाएगा, वाइट। और उसने इसको ब्लू दिया बैकग्राउंड, तो ये वाला क्या आ गया, ब्लू आ गया। होवर पे उसने क्या किया, 700 को उसने 800 कर दिया ताकि थोड़ा सा डार्क हो। देखना ये हो रहा ना डार्क। और उसने फोकस पे क्या किया, इसको रिंग 4 किया है। आई डोंट नो ये क्या करता है, आपने देखना है इसको। और ये भी फोकस पे, फोकस क्या होता है, जब मैं माउस इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये फोकस हो रहा है। ओके, होवर और फोकस ऑलमोस्ट सेम सेम ही होते होंगे। मतलब जब ये टारगेट हो रहा है ना तो वो कॉल्ड फोकस। इसको जब मैं लेके माउस को यहाँ से आगे लेके जा रहा हूँ तो इसका मतलब है ये ब्लर हो रहा है। ब्लर और फोकस में समझ डिफरेंस देख लें। फोकस जब कोई बटन हम फोकस करेंगे, माउस ऊपर लेके जाएंगे, जब हम माउस दूर लेके जाएंगे डेट्स कॉल्ड ब्लर। और इसका प्रॉपर हमें इवेंट मिलता है अगर इस चीज़ को टारगेट करना हो। जीएस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था ऑन क्लिक, वो ये क्लिक है। और हमारे पास दूसरा है ऑन ब्लर। जैसे ही मैं माउस इससे ऊपर दूर लेके जाऊंगा ना, ये तब कॉल होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल किया, उसको आपने ऑन ब्लर पे भी कर दिया या फिर ऑन फोकस पे भी कर दिया, वो जैसे ही माउस ऊपर लेके जाओगे वो कॉल होगा, ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। माउस दूर लेके जाओगे, आप लोगों इसका यूज़ बताता हूँ। आप लोगों ने इनपुट फील्ड पे टाइप कर रहे होते हो, राइट। एक इनपुट फील्ड पे टाइप करके आप दूसरी इनपुट फील्ड पे जाते हो। अगर हमने ये देखना हो कि जिस इनपुट फील्ड पे आपने जो टाइप किया, टाइप करने के बाद क्या वो ठीक था या नहीं था, तो हम क्या करेंगे, ऑन ब्लर लगाएंगे। जैसे ही हम एक इनपुट फील्ड को छोड़ के दूसरी पे जाएंगे ना, ऑन ब्लर में हम उसका चेक लगाएंगे कि क्या ये ईमेल ठीक है या नहीं है। वो जैसे ही आगे वाली ईमेल पे जाएंगे वो पीछे वाली को रेड कर देगा अगर वो ख़राब होगी तो। मतलब ऑन ब्लर पे हम करेंगे कि एक इनपुट फील्ड को छोड़ के जब यूज़र दूसरी इनपुट फील्ड में जा रहा है तो पहली वाली में उसने क्या किया, जैसे ही यहाँ से माउस आगे जाएगा ना, या वो उसका जो कर्सर होगा तो वो फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा तब। या फिर जब हम फोकस करते हैं ना तो सम टाइम उसका कलर रेड कर देते हैं या ग्रीन कर देते हैं, वो ऑन फोकस पे कॉल होता है। यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, मैंने ऑन फोकस वगैरह ये यूज़ किया हुआ है, इस ऐप में दिखा देता हूँ। ये भी जावास्क्रिप्ट में ही है तो सेम सिंटैक्स होगा, डिफरेंस नहीं है। क्लिक किया बट के यहाँ पे यूज़, ये देखा इस पे लगा हुआ, जैसे इसको छोड़ के इस पे आया वो क्या हो गया, रेड। यानी इस पे मैंने ऑन ब्लर का फंक्शन कॉल किया हुआ और देखा कि ईमेल ठीक है या नहीं है। वो देखा ना, अब देखा वो कहता है टू शॉट है, ये फ्रेंच में है वैसे। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसने ऊपर वाले को, अब देखो उस पर छोड़ के मैं ऊपर वाले पे गया तो उसने उसका भी मुझे ऑन ब्लर चला दिया। यानी क्लिक करके आगे जा रहा हूँ तब वो रेड हो रहा है। क्लियर हुआ, ब्लर का पता चला ना। एक चीज़ को हम छोड़ के जब आगे जा रहे होते हैं किसी भी टैग को, फोकस क्या होगा, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये फोकस हो रहा है। इसकी अगर मैं दूसरी ऐप मैंने अगर डाउनलोड की हो, ये वाली, इसमें मैंने प्रॉपर लगाया था, मैं दिखाता हूँ। इसमें वो कलर हुआ ना उसका चेंज हो रहा है ना, चेंज नज़र आ रहा है। मैं लॉग आउट करता हूँ, आप देखना, वो देखा वो हल्का सा हुआ तो वो ऑन फोकस पे लगा हुआ है। अगर मैं इसको अरेज कर दूँ, इसको भी अरेज कर दूँ, वो देख के जैसे ही मैंने उसको छोड़ा तो वो क्या, उसने बोला कि ये रिक्वायर्ड है, तो वो ऑन ब्लर पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी उसने क्या किया, ऑन फोकस और ऑन ब्लर पे ना उसकी क्लासेस लगा दी हैं डायरेक्टली। ये ऑन फोकस भी हुआ ये वाला, ब्लर ये ऑन ब्लर पे भी होगा। मैं भी उसने, मैंने देखता हूँ उसने क्या किया यहाँ पे, बट उसने जस्ट फोकस का लगाया हुआ है। राउंडेड LG मतलब ज़्यादा राउंड होगा, उसका बॉर्डर रेडियस जो है ना वो है ये राउंडेड। कोई चीज़ कितनी राउंडेड होगी, ये वाला बॉर्डर रेडियस है। टैक्स SM मतलब टैक्स स्मॉल उसने किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है पैडिंग हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों साइड पे उसने 5% की पैडिंग दी है। ये इसमें 5% का मतलब होगा 1.25, मतलब 10 पिक्सल 20 पिक्सल, ये उसने खुद डिफाइन किया, ये फिक्स्ड है। अगर आप कस्टम देना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग एरे बनाओगे और उसमें लिखोगे 20 पिक्सल।
अब ये लेफ़्ट साइड पे भी कितना होगा, इसकी अगर मैं सी से बताऊँ तो वो ये होगी पैडिंग लेफ़्ट और पैडिंग राइट। इसी तरह ये है पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम। मार्जिन एंड है, ये राइट साइड का मार्जिन है, इस साइड का मार्जिन और बी का मतलब बॉटम है। इसी तरह एम टी का मतलब होगा मार्जिन टॉप और एम एस का मतलब होगा मार्जिन स्टार्ट। ओके, डार्क उसने दिया, होवर पे उसने कुछ किया हुआ है, फोकस पे उसने एक और स्टाइल, फोकस पे उसने काफ़ी चीज़ें लगाई हुई हैं, आउटलाइन नन की हुई है उसने इसकी। और रिंग ब्लू का मतलब है कि वो जो उसके ऊपर नहीं आया वो आएगा यहाँ पे। क्लियर? मतलब उसने, अगर आप ये सारी CSS के प्रॉपर्टीज पहले पढ़ लोगे ना, फिर आप इस बटन को किसी भी तरह से बना सकते हो, बट ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़नी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग है, इसमें और भी काफ़ी बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं, वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। और कल इसको हम रिस्पॉन्सिव करेंगे। आप लोगों ने टेक्स्ट की क्लासेस, बटन की क्लासेस और बैकग्राउंड पिक्चर कैसे लगती है इसमें, बेशक मैं आपको एक लेआउट दूंगा, आप लोगों ने उससे बना के लाना है यूजिंग टेलमेंट CSS। कल मैं फिर उसको रिस्पॉन्सिव करवाऊँगा आपसे, एक लेआउट दूंगा एक पेज का, आपने उसको टेलमेंट CSS से बना के लाना। कस्टम CSS एक प्रॉपर्टी भी यूज़ नहीं करनी, उसकी मैं क्लास रूम में उसको रात को ऐड कर दूंगा। ये तो आपको भी पता हो, मैं फर्स्ट टाइम जनरेट कर रहा हूँ, आप लोग करें अपनी साइड में हैंडल कर रहा हूँ, आप लोग अपनी साइड हैंडल करें। यूट्यूब पे वीडियो देखें, इसका भी लेक्चर ले लें। ओके जनाब, अगर आपने ओके कर दिया तो सारे ओके कर देंगे। फ्लैक्स भी देख लेना लाजमी, ये चेक करो, परसेंटेज दी हुई है 64% ये हो गया, 14 ये हो गया, 32% ये हो गया। चेक इट आउट। फ्लैक्स ऑटो ये होगा 14 माइनस कर दो 100 में से, पीछे जितनी परसेंटेज बचेगी वो इधर आ जाएगी, बल्कि नहीं, उसने इसको वो कस्टम वैल्यूज दी हुई है। यस, 32 इसको दिया हुआ, 64 इसको, और इसको उसने 14 किया हुआ। ट्राई करना, एक ना आप लोग 3 कॉलम बना के ना उसको यूजिंग फ्लैक्स सेंटर करना, फ्लैक्स आ जाएगा। दूसरी क्लास लगेगी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर की क्लास होगी। सिंपल लिखोगे ना अलाइन आइटम सेंटर, तो वो जो आपने फ्लैक्स में यूज़ किए थे ना, याद है किसी को? वो क्या होती है, किसके लिए यूज़ होती है? ठीक कह रहा, थैंक्स, आपको याद है, मुझे तो आप भूल गई होगी। तो वो इधर बनी बनाई क्लासेस होंगी, उसी के नाम से आप लोगों ने उसको यूज़ करना है। फ़िलहाल बेसिक कर लो, कल मैं थोड़ा सा एडवांस करवा के फिर हम लोग आगे चलेंगे। कल हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे, फ्लैक्स पढ़ लेंगे, ग्रिड सिस्टम देखेंगे कैसे होता है, ये मैंने यूज़ किया हुआ, तीनों किया हुआ इसमें, और रिस्पॉन्सिव सबसे मेन होगा। ग्रिड के थ्रू होगा, फ्लैक्स के थ्रू नहीं होता इसमें। ये देखा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड कॉल्स 1, ग्रिड कॉल्स 2, ग्रिड का सेंस, बट जो मैंने CSS में ग्रिड का टॉपिक पढ़ाया था ना, वो आपको क्लियर होना चाहिए, वो होगा तो ये होगा। ग्रिड मुश्किल है सबसे, मैंने बताया था लास्ट टाइम पे, वो याद है? उसको एक दफ़ा ना वो वीडियो देख लेना, पड़ी होगी यूट्यूब पे, या फिर खुद से चेक कर लेना, उससे ये इस तरह बन जाएगा। अभी दूँ असाइनमेंट टेलमेंट, पहले आप लोग मुझे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करो, टेलमेंट CSS लिंक करो। आप लोगों ने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ अभी देखनी है,
और फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ वो टेक्स्ट में ही आ जाएंगी। बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़, स्टडी करें जनाब, लैपटॉप को ऑन कर लें, थोड़ी सी इसको तकलीफ़ दें लैपटॉप। ये आपको सामने जो पेज नज़र आ रहा है ना, ये यूजिंग टेलमेंट CSS है सारा ही। ये वाले 4 मुख्तलिफ बनाओ अभी।